नमस्ते और इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे जीवन भर चलती रहती है, जो हमें ज्ञान, कौशल हासिल करने और हमेशा बदलते हुए वातावरण के अनुकूल बनने में सक्षम बनाती है। इस सेशन में हम सीखने के सार में गहराई में उतरेंगे, सीखने की प्रक्रिया के जो मूल घटक या कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में समझेंगे। वे सिद्धांत जो इसे रेखांकित करते हैं, वे प्रेरणाएं जो इसे बढ़ावा देती हैं और वे कारक जो इसे प्रभावित करते हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। लर्निंग को परिभाषित करें। लर्निंग के आवश्यक सिद्धांतों को वर्गीकृत करें। बताएं कि ट्रेनीज को कैसे मोटिवेट किया जाए। लर्निंग की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाएं। सीखना क्या है? सीखना एक लगातार और गतिशील प्रक्रिया है जो हमारे जीवन भर होती है, जिससे हम ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। ये अत्यधिक व्यक्तिगत है। इसमें नई जानकारी प्राप्त करना या निम्न में परिवर्तन लाना शामिल है। मौजूदा ज्ञान, व्यवहार, स्किल्स, नैतिकता और पसंद। व्यक्तियों में ये परिवर्तन हमेशा रैखिक या सीधा नहीं होता। ये विभिन्न तंत्रों के माध्यम से होता है, जिसमें संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव शामिल हैं। लर्निंग कई रूप की हो सकती है, जैसे क्लासेस में औपचारिक शिक्षा, वास्तविक दुनिया के अनुभवों के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षा, या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। लर्निंग के आवश्यक सिद्धांत। लर्निंग के 10 आवश्यक सिद्धांत हैं। वो हैं संवेदना के माध्यम से लर्निंग, गतिविधि संचालित लर्निंग, पिछले अनुभव पर निर्माण, एक प्रेरक के रूप में रुचि, एक प्रेरक के रूप में प्रारंभिक सफलता, उद्देश्यपूर्ण ज्ञान, तत्काल अनुप्रयोग, सीखने में विविधता, मोटिवेशन और रुचि बनाए रखना। आइए इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से नजर डालें। संवेदना के माध्यम से लर्निंग। संवेदना के माध्यम से लर्निंग इस बात में गहराई से निहित है कि हमारी इंद्रियां हमारे आसपास की दुनिया के साथ कैसे बातचीत करती हैं। इंस्ट्रक्टर्स को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जो सभी इंद्रियों को उत्तेजित करे, चाहे वो विज्ञान प्रयोग हो या कला का एक टुकड़ा हो। इंद्रियों को संलग्न करने से न केवल सीखने में अधिक आनंद आता है, बल्कि स्मृति प्रतिधारण में भी वृद्धि होती है। गतिविधि संचालित लर्निंग। एक्टिव लर्निंग शिक्षकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जो शिक्षार्थी समस्या समाधान, चर्चाओं या व्यावहारिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उनके जानकारी को समझने और बनाए रखने की अधिक संभावना होती है। पिछले अनुभव पर निर्माण। नई जानकारी तब बेहतर ढंग से समझी और याद रखी जाती है जब उसे मौजूदा ज्ञान से जोड़ा जा सके। इंस्ट्रक्टर्स को शिक्षार्थियों को ये संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक प्रेरक के रूप में रुचि। रुचि मोटिवेशन का स्रोत है। विषय वस्तु को शिक्षार्थियों के जीवन के लिए आकर्षक और प्रासंगिक बनाना इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी है। जब शिक्षार्थी जो सीख रहे हैं उसका वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग और निरूपण देखते हैं, तो वे इस प्रक्रिया में अधिक निवेशित हो जाते हैं। एक मोटिवेटर के रूप में प्रारंभिक सफलता। प्रारंभिक सफलता आत्मविश्वास और उपलब्धि की भावना पैदा करती है। प्रशिक्षकों को सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि लर्नर्स अधिक जटिल चुनौतियों से निपटने से पहले छोटी सफलता का अनुभव कर सकें। ये एक सकारात्मक शिक्षण पथ का निर्माण करता है। उद्देश्यपूर्ण ज्ञान।
जो कुछ भी सीखा जा रहा है उसके पीछे के उद्देश्य को समझना प्रभावी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इंस्ट्रक्टर्स को न केवल किसी विषय का क्या और कैसे बल्कि क्यों भी बताना चाहिए। सतत मूल्यांकन विकास के लिए नियमित प्रतिक्रिया और आत्म मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। इंस्ट्रक्टर्स को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए, उच्च मानक निर्धारित करने चाहिए और लर्नर्स को उनके काम की गुणवत्ता को पहचानने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। ये फीडबैक लूप निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। मान्यता और श्रेय शिक्षार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए पहचानना और पुरस्कृत करना एक शक्तिशाली प्रोत्साहन है। जबकि आंतरिक मोटिवेशन आवश्यक है, बाहरी मान्यता जैसे प्रमाण पत्र, पुरस्कार या प्रशंसा ट्रेनीज की मोटिवेशन और आत्मसम्मान को अतिरिक्त बढ़ावा दे सकती है। तत्काल अनुप्रयोग लर्निंग तब सबसे प्रभावी होती है जब इसे प्रासंगिक संदर्भों में तुरंत लागू किया जाता है। इंस्ट्रक्टर्स को शिक्षार्थियों को अपने नए अर्जित ज्ञान और कौशल को अभ्यास में लाने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अनुप्रयोग समझ और धारणा को बढ़ाता है। दोहराव और कौशल विकास कौशल विकास के लिए पुनरावृत्ति आवश्यक है। इंस्ट्रक्टर्स को सटीकता और गति दोनों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि दक्षता हासिल करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। सटीकता के बिना गति त्रुटियों को जन्म दे सकती है, जबकि गति के बिना सटीकता दक्षता में बाधा डाल सकती है। लर्निंग में विविधता शिक्षार्थियों की विविधता को पहचानना और उसे अपनाना आवश्यक है। शिक्षार्थियों की सीखने की शैलियां, प्राथमिकताएं और गति अलग-अलग होती है। इंस्ट्रक्टर्स को इस विविधता को समायोजित करने के लिए विभिन्न शिक्षण रणनीतियों को नियोजित करना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी शिक्षार्थियों को सफल होने का अवसर मिले। मोटिवेशन लर्निंग के क्षेत्र में मोटिवेशन एक बहुआयामी अवधारणा है। ये आंतरिक हो सकता है, जहां शिक्षार्थी अपनी रुचि और जिज्ञासा से स्वयं प्रेरित होते हैं, या बाहरी, जहां पुरस्कार, मान्यता या अनुकूल सीखने का माहौल जैसे बाहरी कारक भूमिका निभाते हैं। इंस्ट्रक्टर्स को अपनी मोटिवेशनल रणनीतियों को व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के अनुरूप बनाना चाहिए। रुचि कायम रखना सीखने की प्रक्रिया के दौरान ट्रेनीज को व्यस्त रखना एक जटिल कार्य है। इंस्ट्रक्टर्स को विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, जैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, पुरस्कृत उपलब्धियां, सभी पर समान ध्यान देना, निर्णय में निष्पक्षता बनाए रखना, एक अनुकूल सीखने के माहौल को बढ़ावा देना और आकर्षक असाइनमेंट प्रदान करना। निरंतर सीखने के लिए मोटिवेशन बढ़ाने और रुचि बनाए रखने के लिए कार्रवाई योग्य कदम सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनर्स के लिए यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। मोटिवेशन को समझना मोटिवेशन दो प्रकार की होती है, अर्थात आंतरिक मोटिवेशन और बाहरी मोटिवेशन। आंतरिक मोटिवेशन ये आंतरिक प्रेरणा है जो सीखने वाले के भीतर से आती है। ये प्रायः मोटिवेशन का सबसे शक्तिशाली रूप है। ट्रेनर्स निम्नलिखित द्वारा आंतरिक मोटिवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना, जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना ट्रेनीज को प्रशिक्षण के उद्देश्य को समझने में मदद करें और ये उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को कैसे लाभ पहुंचा सकता है, ये बताएं। प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना दिखाएं कि वे जो कौशल हासिल कर रहे हैं वो सीधे वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों पर कैसे लागू होता है। जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना ट्रेनिंग सेशन को उत्साह उत्पन्न करने वाले प्रश्नों के साथ शुरू करें। खुले विचारों वाले विचारोत्तेजक प्रश्न पूछें
जो ट्रेनीज को गंभीर रूप से सोचने और विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ट्रेनिंग सामग्री को वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों और चुनौतियों से जोड़ें। ट्रेनीज को सिद्धांतों को प्रायोगिक अभ्यासों में लागू करने की अनुमति दें। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें जो सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जिज्ञासा को उत्तेजित करता है। सूचना की प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए मल्टीमीडिया तत्वों और दृश्यों को शामिल करें। अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए अतिथि वक्ताओं या क्षेत्र के विशेषज्ञों को लाएं। प्रशिक्षण में खेलीयकरण के तत्वों का परिचय दें। बाहरी मोटिवेशन, ये वो मोटिवेशन है जो बाहरी स्रोतों से आती है। ट्रेनर्स बाह्य मोटिवेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रदान करना, एक सहायक वातावरण बनाना और पुरस्कार निर्धारित करना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रदान करना, प्राप्त उपलब्धियों और लक्ष्य के लिए प्रशंसा और मान्यता प्रदान करें। एक सहायक वातावरण बनाना, सुनिश्चित करें कि ट्रेनीज के पास सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन और उपकरण हों। पुरस्कार निर्धारित करना, कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रमाण पत्र, छोटे प्रोत्साहन या नौकरी के अवसरों जैसे ठोस पुरस्कारों पर विचार करें। सतत लर्निंग के लिए रुचि बनाए रखना, इसमें शामिल हैं रुचि पैदा करना और रुचि बनाए रखना। लर्निंग में रुचि पैदा करना, प्रारंभ में जिज्ञासा एवं उत्साह उत्पन्न करना आवश्यक है। ट्रेनर्स ऐसा कर सकते हैं। वास्तविक दुनिया की चुनौतियां प्रस्तुत करना, व्यावहारिक प्रासंगिक समस्याओं का परिचय दें जिन्हें ट्रेनीज सीखे गए कौशल का उपयोग करके हल कर सकते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग, लर्निंग की प्रक्रिया को आकर्षक बनाए रखने के लिए मल्टीमीडिया, ग्रुप डिस्कशन और व्यावहारिक गतिविधियों का उपयोग करें। कहानी सुनाना, उन व्यक्तियों की सफलता की कहानियां साझा करें जिन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से अपने कैरियर में उत्कृष्टता हासिल की है। रुचि बनाए रखना, प्रारंभिक मोटिवेशन के बाद ट्रेनर्स को ट्रेनीज को निम्नलिखित के माध्यम से व्यस्त रखना चाहिए। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, हेल्थी कंपटीशन ट्रेनीज को अपनी सीमा से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, जब तक कि यह लर्नर्स के बीच सहयोग और समर्थन के लिए हानिकारक न हो। उत्कृष्टता को पुरस्कृत करना, उपलब्धि की भावना पैदा करने के लिए अनुकरणीय कार्य को पहचानें और उसकी प्रशंसा करें। समानता और निष्पक्षता, सभी ट्रेनीज के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करें, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या प्रारंभिक कौशल स्तर कुछ भी हो। रचनात्मक प्रतिक्रिया, ट्रेनीज को उनकी सीखने की यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए नियमित, विशिष्ट और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। उचित कार्य परिस्थितियां, सुनिश्चित करें कि सीखने का माहौल आरामदायक, अच्छी तरह से सुसज्जित और अनावश्यक विकर्षणों से मुक्त हो। सक्रिय सहभागिता, ऐसे असाइनमेंट डिजाइन करें जिनमें सक्रिय भागीदारी और सीखे गए कौशल के अनुप्रयोग की आवश्यकता हो। पूरी कक्षा को व्यावहारिक अभ्यासों, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और चर्चाओं में शामिल करें। विश्वास और संचार, प्रशिक्षुओं के साथ सुलभ, सहानुभूतिपूर्ण और उनकी चिंताओं के प्रति उत्तरदायी होकर मजबूत संबंध स्थापित करें। व्यक्तिगत शिक्षण पथ, विविध शिक्षण शैलियों को पहचानें। विभिन्न ट्रेनीज की सीखने की विशिष्ट प्राथमिकताएं हो सकती हैं। इन अंतरों को समायोजित करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों को अनुकूल बनाएं, जैसे कि दृश्य, श्रवण या किनेस्थेटिक सीखने की शैली। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, ट्रैक प्रोग्रेस, ट्रेनीज की प्रगति का नियमित रूप से आकलन करें और बातचीत करें। निरंतर सुधार, अनुकूलन और अपडेट,
उद्योग के रुझानों के साथ अपडेटेड रहें और इसे प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को आवश्यकतानुसार समायोजित करें। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं तत्परता या तैयारी, इंटरेस्ट, बुद्धिमत्ता, मोटिवेशन, एटीट्यूड, फीलिंग्स, निराशा, योग्यता और व्यक्तिगत मतभेद। तत्परता या तैयारी। लर्नर्स को सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां वे सीखने के लिए तैयार और उत्सुक महसूस करें। सुनिश्चित करें कि शिक्षा पर्यावरण अथवा सीखने का माहौल आरामदायक और एकाग्रता के लिए अनुकूल हो। फोकस और तत्परता को बढ़ावा देने के लिए जगह बनाने के लिए प्रकाश व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और तापमान जैसे कारकों पर ध्यान दें। ट्रेनीज के बीच में एक साथी भाव की भावना बनाए रखने के लिए आइस ब्रेकर्स और टीम बिल्डिंग क्रियाओं का उपयोग करें। इंटरेस्ट। जब शिक्षार्थी वास्तव में विषय वस्तु में रुचि रखते हैं तो उनके जानकारी से जुड़ने और उसे बनाए रखने की अधिक संभावना होती है। इंस्ट्रक्टर्स को अपने पाठों को मनोरंजक और प्रासंगिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमत्ता। प्रत्येक लर्नर में समझने और समस्या समाधान की एक अद्वितीय क्षमता होती है। मोटिवेशन। मोटिवेशन वो प्रेरक शक्ति है जो ट्रेनीज की सहभागिता को बनाए रखती है। जब ट्रेनीज अपने बीच में एक साथी भाव की भावना बनाए रखने के लिए आइस ब्रेकर्स और टीम बिल्डिंग क्रियाओं का उपयोग करते हैं तो वे सीखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। सफलता के लिए सार्थक प्रोत्साहन प्रदान करें। प्रोत्साहन सर्टिफिकेट्स और बैच से लेकर उपयोगी उपहार तक विभिन्न हो सकते हैं, जिससे प्रयास और सकारात्मक परिणामों के बीच संबंध को मजबूत किया जा सकता है। एटीट्यूड। शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण जो उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं और अनुभवों से आकार लेता है, उनके सीखने के अनुभवों को प्रभावित कर सकता है। इंस्ट्रक्टर्स को इन दृष्टिकोणों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। फीलिंग्स। अनुभूतियां और भावनाएं शक्तिशाली शक्तियां हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। एक सकारात्मक और भावनात्मक रूप से सहायक शिक्षण वातावरण बनाने से अधिक प्रभावी शिक्षण अनुभव को बढ़ावा मिल सकता है। निराशा। जब शिक्षार्थी चुनौतियों का सामना करते हैं तो निराशा सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। इंस्ट्रक्टर्स को शिक्षार्थियों को ये सिखाना चाहिए कि निराशा को रचनात्मक तरीके से कैसे प्रबंधित किया जाए, जिससे उन्हें लचीलापन और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद मिले। योग्यता। योग्यता किसी विशिष्ट विषय या कौशल के लिए शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमता को संदर्भित करती है। इंस्ट्रक्टर्स को योजनाओं को पहचानना चाहिए और उनका पोषण करना चाहिए जहां वे मौजूद हैं। व्यक्तिगत मतभेद। प्रत्येक शिक्षार्थी विशिष्ट सीखने की रणनीतियों और क्षमताओं के साथ अद्वितीय है। प्रभावी प्रशिक्षण के लिए इन अंतरों को समझना और समायोजित करना महत्वपूर्ण है। ये हमें इस सेशन के अंत तक लाता है। इस सेशन में आपने सीखा सीखने की परिभाषा, सीखने के आवश्यक सिद्धांतों का विवरण, विद्यार्थियों को प्रेरित करने का तरीका, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले सेशन में जल्द ही मिलते हैं।